ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधय कस्मिंश्चिदुनम्। ईश्वर तेरा अगर सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। ईश्वर तेरा अगर सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। तेरी जिंदगी से जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, वरना जहाँ को गंवारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। सज्जनों, ईश्वर की उपासना के बिन आत्मा में बल नहीं आता और बिना आत्मा की बल के आपत्तियों मुसीबतों से व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता है। आज देखते हैं व्यक्ति हताश निराश होता है, इसलिए होता है क्योंकि आत्मबल नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज की वैदिक संध्या के अनुसार जो ऋषि ने विनियोग किया है वेद के मंत्रों का, उस प्रकार से यदि ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमें भौतिक सुख भी मिलेगा, शारीरिक सुख भी मिलेगा, आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा। ईश्वर की जड़ पूजा से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा चेतन स्वरूप है। ईश्वर में 3 गुण हैं, वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। जीवात्मा में 2 गुण हैं, वो सत्य है और चित्त है। और ये भौतिक जगत प्रकृति जो है, इसके अंदर केवल 1 गुण है, ये सत्य है। साथ ही ये भी निश्चित है कि प्रकृति अज्ञान में परिपूर्ण है, इसे स्वयं का ज्ञान नहीं है। तो तीनों कालों का ज्ञान ईश्वर को है। जीवात्मा यदि उसकी उपासना करेंगे तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन अधिकांश लोगों का ये चिंतन होता है, ये प्रश्न होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर यदि संसार में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। हमारा उत्तर है क्या जो चीज़ आँखों से दिखाई नहीं देती वो संसार में नहीं होती। वैसे भी तर्क के आधार पर यदि निवेदन करूं तो जो चीज़ आँखों से देखी जाती हैं वो भौतिक होती हैं और वो किसी समय में बनती हैं और किसी समय में नष्ट भी हो जाती हैं। ईश्वर भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, अनुभूति का विषय है। इसलिए ईश्वर न कभी नष्ट हुआ, न कभी बना और न कभी बिगड़ेगा। वह परमात्मा सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वेश्वर है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है और पवित्र है। इसी प्रकार के गुणों का वर्णन ईश्वर के बारे में ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के दूसरे नियम में भी वर्णित किया है। तो मैं निवेदन कर रहा था, संसार के अंदर यदि कोई चीज़ आँखों से दिखती नहीं है तो क्या होती नहीं है। तो निवेदन है कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, क्या कभी किसी ने इन आँखों से इनको देखा है कि भूख कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दुख काला है कि गोरा है कि नीला है कि लंबा है।
उत्तर यही देंगे, आँखों से नहीं देखा, ये महसूस किया जाता है। तो याद रखिए, ईश्वर भी इसी प्रकार से अनुभूति का विषय है, वो देखने का विषय नहीं है। जब इन चीज़ों को बिना देखे हुए आप मानते हैं, तो ईश्वर को बिना देखे हुए मानने में क्या आपत्तियाँ हैं। वैसे अगर हम ये देखें तो परमात्मा की प्रकृति को देख करके उस परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि जिसने इस संसार को ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है, सिस्टमेटिक बनाया है, इतना जीव हमारे लिए सुखकारी बनाया है, वो परमात्मा कितना सुखकारी होगा, कितना महान होगा, जिसने इस संसार को उस ईश्वर ने रचाया है। आप ये देखेंगे कि उस परमात्मा की रचना कितनी अद्भुत है कि आप देखेंगे कि अनार का जो पेड़ है, इसमें 2 प्रकार के अनार होते हैं, एक माधव और एक नर। अनार हमेशा मादा पर ही लगता है, नर पर नहीं लगता। कितनी अद्भुत परमात्मा की रचना है। इसीलिए दूसरी आप रचना देखें कि नारियल इतना लंबा है, पेड़ उसका होता है, उस पे फल लगते हैं, लेकिन वो खारे समुद्र के लगभग किनारे पर होता है, लेकिन वो खारे पानी को लेता है और उसमें कितना अमृत परमात्मा ने भर दिया है। और बाहर से उसके खोल इतना सख्त बनाया है कि किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती, और उसमें अंदर इतना अमृत रूपी पानी बना है, वही धीरे धीरे सूख करके गिरी वाला नारियल हो जाता है। बाद में वही खोपरा या गोला या नारियल सूखा बन जाता है, जो नारियल हर शुभ कार्यों के लिए काम आता है। तो इस प्रकार के जिस परमात्मा ने रचना की है, वो रचनाकार कितना महान होगा। वैसे कवि प्रकाश जी ने 4 लाइन में आपके सामने रखता हूँ, हैं जी। विशेष तो कभी जब सत्संग का, प्रवचन का, भजन का कार्यक्रम होगा तब उसमें बताएंगे। केवल यहाँ तो सूचना के लिए आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। प्रकाश जी लिखते हैं कि सफाई से मनुष्य का चोला जिसने सिया, और अचरज तो ये सुई न धागा हाथ लिया। चमकती सीप की सी आंख बनाई कैसी, और तबले सी रख दी बीच में स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है, नमूना आज तलक ना कोई बन पाया है। जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी ना ली इस कमाल बदले में। नाम को भी जलाया ना कभी मसाल दिया, अंधेरे कमरे में बैठा है वह कमाल किया। वो बोलो कौन है, वो बोलो कौन है। सूर्य की लाली में, चंद्र की उजाली में, वो बोलो कौन है, वो बोलो कौन है। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जो परमात्मा की नित्य प्रातःकाल और सायंकाल न्यून से न्यून 1 घंटा उपासना नहीं करता, वह इस संसार में महामूर्ख है। इसलिए आइए हम इस संसार के अंदर ईश्वर की उपासना से आत्मबल प्राप्त करें। और ऋषि दयानंद के अतिरिक्त एक संवाद याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी का आता है। उसके अंदर भी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, हे गार्गी, इस संसार के अंदर इस आत्मा को, इस परमात्मा को जाने बिना जो जीव इस संसार से चला जाता है, वो बहुत बड़ा अभागा है। इसलिए हम संसार के अंदर अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए, अपने पवित्रता के लिए, जीवन को सुख में बनाने के लिए, आत्मबल के लिए, संसार की शांति के लिए हम ईश्वर की उपासना प्रार्थना सदा किया करें।